कस्टमर और कंज्यूमर, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मार्केटिंग में कस्टमर और कंज्यूमर इन दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल बहुत सारे लोग डेज चैलेंज कर रहे हैं, कोई 30 डेज, कोई 75 डेज और कुछ। तो हम भी 30 डेज चैलेंज करते हैं, शायद हमारी कंसिस्टेंसी बन जाए। तो हमारा पर्पस होगा, हम 30 डेज में बिजनेस की मोटे गहरे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल उर्दू लैंग्वेज में आप तक पहुँचाएंगे। हमारा बिजनेस सीरीज डे 1 में कस्टमर और कंज्यूमर, ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको ज़्यादातर लोग एक ही टर्मिनोलॉजी समझते हैं। आए आपको इन दोनों के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझाते हैं। कस्टमर वो होता है वो इंसान जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे, और कंज्यूमर वो होता है जो आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, यानी कि यूज़ करे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसको घर ले आते हैं। अब उस प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं करें, घर में आपकी बेटी, आपका बेटा या आपकी फैमिली में से कोई भी इंसान यूज़ करे, तो उस प्रोडक्ट की परचेज में कस्टमर कौन होगा? आप, और कंज्यूमर कौन होंगे? आपकी फैमिली। अब इस एक्सप्लेनेशन को हम मजीद थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपनी प्रोडक्ट्स को जब सेल करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि मेरा कंज्यूमर कौन है और कस्टमर कौन है। अब जो मेरा कंज्यूमर है वो मे बी 10 साल के अंडर बच्चे होंगे, तो जो 10 साल से अंडर बच्चा है उसके पास अथॉरिटेटिव पावर नहीं है। अथॉरिटेटिव पावर किसके पास है? उसके पेरेंट्स के पास, उसकी माँ के पास या उसके बाप के पास। कस्टमर मेरा वो है, मुझे कस्टमर को मार्केट करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट्स। तो मैं क्या उस बच्चे को मार्केट करूंगा? कभी भी नहीं। अगर मैं उस बच्चे को मार्केट करूंगा तो उस बच्चे की मार्केटिंग में कौन लोग आएंगे? फॉर एग्जांपल, मैं कार्टून नेटवर्क को मार्केटिंग कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं कार्टून नेटवर्क को मार्केटिंग करूंगा तो क्या होगा कि कार्टून नेटवर्क हमारे घरों में, अगर आप देखें तो टीवी तब लगाया जाता है जब घरों में सबने अपना अपना काम करना होता है, तो वो सिर्फ बच्चा देख रहा है। तो मैं अगर उस पर अपनी मार्केटिंग करूंगा तो मैं अपने पैसे ज़ाया करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उस मार्केटिंग को मे भी किसी ड्रामा टीवी पे, किसी ड्रामा चैनल पे या किसी ऐसी जगह पे रोक के उस प्रोडक्ट्स के कस्टमर है। जो मैं बेबी केयर मैन्युफैक्चरर हूँ, इसी एग्जांपल को मैं और आगे लेकर चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को देता है, रिटेलर आगे कस्टमर्स को सेल करता है। तो B2B में, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में, जो मेरा कस्टमर होगा वो कौन होगा? हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर। अब रिटेलर जो है वो कंज्यूमर नहीं है, रिटेलर कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन होगा? एंड कस्टमर, जिसने रिटेलर से सामान लेना है। ठीक है, तो मुझे मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की किसको करनी पड़ेगी? एंड कंज्यूमर को। यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसी एग्जांपल को मज़ीद आगे एक्सटेंड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अब मैं बेबी केयर प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, तो मेरे पास 3 ऑप्शन, हम कैटेगरीज बनाते हैं उन लोगों की जो कि एज वाइज हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं। एक वो लोग जो अंडर 25 हैं, ठीक है, एक वो लोग जो 25 से 40 की एज में है, और वो लोग जो 45 प्लस हैं। अब जो अंडर 25 हैं उनके पास ना तो बच्चे हैं ना ही बच्चों की माँ होगी, वो बेचारे किसी और चक्कर में होंगे। सो उन लोगों को अगर मैं अपनी प्रोडक्ट मार्केट करूंगा तो मैं अपने पैसे वेस्ट करूंगा, अपनी मार्केटिंग का टाइम, मनी, एक्सपेंस सब वेस्ट करूंगा। और अगर मैं 40 प्लस करूंगा तो वो बच्चों के लिए उनकी माँ ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो वो लोग भी मेरे कस्टमर नहीं होंगे, और जो लोग अंडर 25 है वो भी मेरे कस्टमर नहीं होंगे। मेरे एक्चुअल जो कस्टमर होंगे वो बी सेक्शन वाले, बी कैटेगरी वाले, वो लोग जो 25 की एज से 40 की एज के मिड में है। अब मैंने अपनी प्रोडक्ट उनको मार्केट करनी है, या जो लोग या तो मे बी फ्यूचर में मेरे कस्टमर होंगे या मेरे कस्टमर अब होंगे। ठीक है, एंड दे हैव ब्लेस्ड विद अ बेबी। तो यहाँ पे ये मेन चीज़ आती है कि कस्टमर और कंज्यूमर, इन दोनों में डिफरेंस होता है कि हमने देखना है कि हमारा प्रोडक्ट जा किसको रहा है, कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है। इसलिए इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी।